कोविड-19 के लिए अब तक किसी तय इलाज या वैक्सीन को मंजूरी नहीं मिली है, लेकिन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में किया जा रहा ट्रायल बहुत बड़ी उम्मीद है। इसे रिकवरी ट्रायल का नाम दिया गया है। इसके नतीजे भी दिखने लगे हैं। इसी ट्रायल के आधार पर कहा जा रहा है कि स्टेरॉयड डेक्सामेथासोन कोविड-19 के गंभीर मरीजों के लिए रिस्क घटाने में मददगार हो सकती है। अब समझते हैं कि रिकवरी ट्रायल आखिर है क्या। रिकवरी ट्रायल कोविड-19 को लेकर हो रहा दुनिया का सबसे बड़ा ट्रायल है, जिसमें ड्रग की क्षमता को परखा जा रहा है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स इसे अंजाम दे रहे हैं। यूके के 176 हॉस्पिटल्स के 11,500 पेशेंट अब तक इस ट्रायल का हिस्सा हैं। पेशेंट के अलग अलग कंट्रोल ग्रुप पर अलग अलग दवाओं का ट्रायल किया जा रहा है। कंट्रोल्ड ग्रुप ट्रायल का मतलब है पेशेंट के एक ग्रुप को दिए जा रहे दवाओं के असर की तुलना उन पेशेंट के ग्रुप से करना जिन्हें ये दवा नहीं दी जा रही। एक डेटा सेफ्टी मॉनिटरिंग कमेटी इस पर नजर रखती है। आउटकम मिलने तक ये ट्रायल जारी रहता है। अगर नतीजे बेहद अच्छे या बेहद बुरे आते हैं तो ये ट्रायल रोक दिया जाता है। आपको बता दें, कोविड पेशेंट के लिए ऑक्सीजन सपोर्ट के अलावा 5 अलग अलग इलाज के तरीकों का ट्रायल जारी है। अब जानते हैं कि रिकवरी ट्रायल से क्या पता चला है। रिकवरी ट्रायल का ही नतीजा है डेक्सामेथासोन। इसका कम डोज जीवन रक्षक साबित हो सकता है। ये ट्रायल में शामिल होने वाली पहली दवाओं में से एक थी। इसका इस्तेमाल सूजन संबंधी या लंग्स की बीमारियों में किया जाता रहा है और ये सस्ते और आसानी से इस्तेमाल के लिए उपलब्ध है। हालांकि सार्स के दौरान इसके ट्रायल का मिक्स्ड रिजल्ट देखने को मिला था। इसके नतीजे दिखाते हैं कि गंभीर मरीज जो वेंटिलेटर पर थे उन्हें इसका काफी कम डोज दिया गया और इससे 1/3 तक मौतों की संख्या में कमी देखी गई। 8 में से 1 मरीज की जान इस दवा से बचा ली गई। वैसे मरीज जिन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत तो थी लेकिन वेंटिलेटर की नहीं, वैसे 5 में से 1 मरीज इस दवा की मदद से बचाए जा सके। हालांकि बिना सपोर्ट सांस लेने में सक्षम मरीजों के लिए इसे रेकमेंड नहीं किया गया है। रिकवरी ट्रायल के नतीजे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के इस्तेमाल को लेकर चल रही खींचतान को सुलझा सकते हैं। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को लेकर ये बातें सामने आ रही हैं कि ये दवा कारगर साबित नहीं हो रही है। डेटा सेफ्टी कमेटी ने इसके ट्रायल पर रोक लगा दी क्योंकि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन प्लेसेबो से बेहतर साबित नहीं हो सका। लेकिन संक्रमण को रोकने के लिए इस दवा का इस्तेमाल अभी भी हो सकता है। रिकवरी ट्रायल के जरिए हमें डेक्सामेथासोन के बारे में पता चला, इसके कारगर होने के बारे में पता चला, लेकिन और भी कई दवाएं हैं जो इस ट्रायल का हिस्सा हैं। HIV ड्रग कॉम्बिनेशन लोपेनाविर, रिटोनाविर, जिसे ब्रांड कोलेट्रा के नाम से जाना जाता है, इनका भी ट्रायल जारी है। इसके अलावा एजिथ्रोमाइसिन है जो आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला एंटीबायोटिक है और फ्रांस में कुछ मरीजों को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के साथ दिया गया। ट्रायल में जोड़ा गया सबसे नया ड्रग टोसिलिजुमाब है जिसके इंजेक्शन मरीजों को दिए जाते हैं। इन सब के आउटकम भी जल्द पब्लिक के सामने लाए जाएंगे। बता दें, रिकवरी ट्रायल के तहत इस्तेमाल किए जा रहे अलग अलग इलाज के तरीकों में कन्वल्सेंट प्लाज्मा ट्रीटमेंट भी शामिल है। इसका भी ट्रायल जारी है।